तो सबने कहा, अरे कन्हैया, ओ लाला, तू संभाल, इसे संभाल। भगवान ने फिर धारण किया। एक ब्रजवासी बोला, लाला तू ये बता, हमारी लठियां इतनी ताकतवर नहीं, हम इतने ताकतवर नहीं, और तू छोटा सा लाला है हमारा, तूने इस इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? भगवान बोले, फिर वही संकट, अब मैं इनसे बोलूंगा मैं भगवान हूँ तो मानते नहीं, अब प्रश्न ये ऐसे ऐसे करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, जब मैं गोवर्धन उठा रहा था तो आप सारे टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, सो ही जितनी ताकत आप लोगों के अंदर थी वो मेरे इस उंगली में आ गई। और दूसरी बात, मैया यशोदा मुझे असीम प्रेम करती हैं, उन्होंने मुझे अच्छा खिला पिला रखा है, गोपीजन मुझे बहुत प्रेम करती हैं, आप सब बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए मेरे पास ताकत आ गई और मैंने गोवर्धन को उठा लिया। 3-4 ब्रजवासी अपने माथे पर हाथ रख के कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, अब इस लाला का हम क्या करें? कन्हैया जी बोले, ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्यों बोल रहे हो? बोले, अब तक तो तू माखन चुराता था और अब तो हमारी ताकत भी चुराने लग गया, इसीलिए तो हम कहें कि आजकल हम इतने कमजोर क्यों हैं। भगवान उनके भोलेपन में हंसने लग गए और सब बड़े प्रसन्न हैं। इतने में इंद्र देवता ने सोचा कि मैं जाकर के देखूं कि ब्रज बहा की नहीं। तो इंद्र का जो एक सैनिक था उसको आदेश दिया कि जाओ एक बार देखो कि ब्रज बह गया, ब्रजवासी बह गए कि नहीं। इधर आकर के क्या देखते हैं कि यहाँ तो धूल उड़ रही है, पानी तो है ही नहीं, ब्रजवासी सब के सब आराम से हैं। बोले, एक तरफ तो भगवान का सुदर्शन चक्र बैठ करके जल को सुखा रहा है, एक तरफ अगस्त मुनि बैठ करके जल का पान कर रहे हैं, और शेष नाग ने चारों तरफ से बांध बना रखा है ताकि बाहर का जल अंदर ना आए, और वहाँ तो सब खुशहाली है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कि ये अगस्त मुनि ये जल क्यों पान कर रहे हैं? बोले, राजन, ये बहुत पुरानी कथा है। एक बार क्या हुआ, जब राजा रामचंद्र भगवान 14 वर्ष वनवास काट करके अयोध्या में आए और अपने राजकाल को अच्छी तरह संभालने लग गए, तो सीता मैया थी, उनकी बड़ी श्रद्धा थी ब्राह्मणों और संतों के ऊपर। वो ब्राह्मणों को बुलाती, संत जनों को बुलाती और भोजन कराती। गौर से सुनना, जो भी ब्राह्मण आता, जो भी संत जन आता, तो 4-5 फुलके खाता, पूरी खाता और अपना प्रसाद लेकर के चले जाते। सीता मैया कहती हैं कि हे रघुवर, कोई ऐसा ब्राह्मण आना चाहिए, ऐसा संत आना चाहिए कि मैं उसको छक भर भोजन करा पाऊं, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पा रही है, और ये जो भी आते हैं तो 2-4 से फालतू ये खा ही नहीं पाते। भगवान ने कहा, सुनो देवी, ऐसे मत बोलना, नहीं किसी दिन ऐसे संत से, ऐसे ब्राह्मण से पाला पड़ जाएगा कि आप भोजन बना भी नहीं पाएंगी। बोले, भगवान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। सो ही रामचंद्र भगवान अगस्त मुनि के ध्यान में गए और उनको ध्यान में ही निमंत्रण दे दिया। बोले, बाबा, आज का भोजन आप हमारे यहाँ करें। तो सब, राम जी की आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है। अगस्त मुनि तुरंत पहुंचे, कहाँ? अयोध्या। और जाकर के पहुंचे तो जानकी जी ने देखा कि एक महाराज आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। बोले, भगवान, मैं इनको भोजन कराना चाहती हूँ। राम जी ने बताया कुछ नहीं। बोले, ठीक है देवी, कराना चाहती हैं तो करा लीजिए। उन्होंने भोजन बनाया, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, और महाराज जी का जो शरीर है एकदम पतला दुबला सूखा सा है, तो छोटी छोटी कटोरियों में खीर, हलवा, पूरी, सब्जी, जो भी व्यंजन बनाए ला करके रख दिया सामने। कम से कम 50 कटोरी है, छोटी छोटी सी। तो अगस्त मुनि ने
रामचंद्र जी की ओर देखा कि भगवान क्या करना है। भगवान ने इशारा कर दिया कि थोड़ा सा असली रूप दिखाई दो बाबा, पूरा नहीं थोड़ा सा। बोले ठीक है भगवान, जैसी आज्ञा। बाबा ने कहा कि देवी जानकी ये बताओ कि इन कटोरियों को मैं नाक में डालूं या आंख में डालूं या कान में डालूं। अगर भोजन कराना है तो सही से कराइए, और नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी भोजन करेंगे।